बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं कर्नल रिटायर्ड मोहम्मद सईद आपके सामने आज ISSB टेस्ट में जो इब्तदाई टेस्ट है उसमें वर्बल टेस्ट सीरीज़ के बारे में आपको ब्रीफ करने जा रहा हूँ। आपको पता है कि मैंने आपको पिछली वीडियो में और पिछले क्लिप में आपको बताया था कि इब्तदाई टेस्ट जो है वो 3 टेस्ट जो मेन टेस्ट हैं उनके ऊपर मुश्तमिल होता है, जिसमें वर्बल, नॉन वर्बल और एकेडमिक टेस्ट होते हैं। और वहाँ पे मैंने आपको बताया था कि वर्बल टेस्ट जो है इसको मैं इन ब्रीफ आपके सामने पेश करूंगा और डिफरेंट एग्जाम्पल से आपको वन बाय वन इस टेस्ट में जो भी जितने भी माइंड बॉगलिंग क्वेश्चंस आते हैं उसके बारे में आपको एग्जाम्पल्स देकर आपको समझाने की कोशिश करूंगा। तो आज हम नंबर सीरीज़ के बारे में आपको इस क्लिप के ज़रिए समझाने की कोशिश करेंगे कि वर्बल टेस्ट में जो क्वेश्चन नंबर सीरीज़ के बारे में होते हैं वो कितनी किस्म के हो सकते हैं और हर एक किस्म के बारे में एग्जाम्पल से आपको समझाने की कोशिश करें। आपसे इल्तमास है कि आप ये क्लिप देखते रहें ताकि आप इससे मुस्तफ़ीद हो सकें। तो चलते हैं हम अब एग्जाम्पल्स की तरफ, जहाँ पे वर्बल टेस्ट में नंबर सीरीज़ में जो माइंड बॉगलिंग क्वेश्चंस आते हैं वो आपको बताए जाएं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हम इनिशियल इंटेलिजेंस टेस्ट में वर्बल टेस्ट को स्टडी करेंगे, जिसके अंदर हमारा पहला लेक्चर है नंबर सीरीज़ के बारे में, जिसे आज हम स्टडी करेंगे और उसकी कुछ एग्जांपल्स देखेंगे। सबसे पहले है नंबर सीरीज़ होती क्या है। नंबर सीरीज़ इज़ गिवन इन विच अ नंबर इज़ रॉन्गली प्लेस्ड एंड यू आर आस्क्ड टू आइडेंटिफाई दैट पर्टिकुलर रॉन्ग नंबर। बाज़ औक़ात ऐसा होता है कि आपको एक सीरीज़ दी जाती है जिसमें कोई एक नंबर गलत प्लेस किया जाता है और आपको कहा जाता है कि वो नंबर फाइंड आउट करें। मिसाल के तौर पे 1, 2, 3, 5, 6, 7। तो अभी आप देखें कि सीरीज़ जो चल रही है वो है 1, 2, 3, 4, 5, लेकिन 5 पहले दे दिया गया है, जिसका मतलब है कि 5 रॉन्ग नंबर है। हमने उसे आइडेंटिफाई करना है। एक और सीरीज़ की किस्म ऐसी होती है जिसमें एक नंबर मिसिंग होता है। उसकी मिसाल कुछ यूँ है कि 1, 2, 3, 5, 6। इसमें देखें कि 4 मिसिंग है और हमने फाइंड आउट करना है कि कौन सा नंबर मिसिंग है। तो कुछ एग्जांपल्स देखते हैं जिससे आपको कंप्लीटली आइडिया हो जाएगा कि कैसे सवाल आते हैं पेपर में। पहली एग्जांपल है, हमें एक सीरीज़ दी गई है जो स्टार्ट होती है 36, 31, 29, 24, 22, 17, 15। अब हमें देखना है कि इसका क्या रिलेशन है आपस में। देखें 36, 31, 29, 36 और 31, इसमें देखें तो 5 का डिफरेंस है। फिर आगे चलें 31, 29, इसमें 2 का डिफरेंस है। सेम इसी तरह अगर आप एक स्टेप आगे चलें तो उसमें 29, 24 में फिर 5 का डिफरेंस आ गया है और 24, 22 में 2 का डिफरेंस। तो इससे हमें अंदाज़ा हो चुका है कि इसमें 5 और 2, 5 और 2, 5 और 2 ये सीरीज़ चल रही है। तो अगर हम इस सीरीज़ को मद्देनज़र रखें तो आगे चलते हैं। अभी मेरे साथ चलिएगा आप। 36 - 5 31, फिर -2 29, फिर 29 - 5 24, फिर -2 22, फिर 22 - 5 17, -2 15। अब नेक्स्ट स्टेप में हमने फिर -5 पहली दफ़ा और फिर -2 करना है। तो अगर हम 15 में से 5 माइनस करते हैं तो नेक्स्ट जो नंबर आएगा वो होगा 10। अब अगर हम आंसर्स की तरफ जाएं तो पहला नंबर हमें 10 किधर किधर नज़र आ रहा है, वो हमें आ रहा है ऑप्शन बी में और ऑप्शन ई में। इसका मतलब कि ऑप्शन ए, सी, डी किसी सूरत नहीं हो सकते।
अगर आप नेक्स्ट देखें तो 5 के बाद जो सीरीज़ जो हमने चलानी थी उसमें 2 सब्ट्रैक्ट करना था, तो 10 और उसमें से 2 सब्ट्रैक्ट करें तो 8 आ जाता है। तो हमारे पास ऑप्शंस बी और ई बचे थे, उसमें देखें 8 किधर है, तो वो 8 है ई में। तो इसका मतलब हमारा आंसर है 10 और 8। अब चलते हैं दूसरी एग्जाम्पल की तरफ। अब इस एग्जाम्पल में भी हमें एक सीरीज़ दे दी गई है और हमने वो सीरीज़ कंप्लीट करनी है उसके अगले 2 नंबर्स बता के। तो सीरीज़ स्टार्ट होती है 3, 5, 35, 10, 12, 35, 17। अगर हम इस सीरीज़ को गौर से देखें तो 3, 5 2 का डिफरेंस है, फिर 35 बड़ा डिफरेंस आ गया। लेकिन अगर हम आगे चलें 2 स्टेप आगे देखें तो 10 और 12 उनमें फिर 2 का डिफरेंस और फिर 35। इससे हमें अंदाज़ा हो गया कि हर तीसरा नंबर 35 लाजमी होगा। अगर आप पहले 2 को देखें तो 2 का डिफरेंस, चौथे और 5वें को देखें तो फिर 2 का डिफरेंस, फिर 17 के बाद क्या आना चाहिए, 2 का डिफरेंस, बिल्कुल ठीक, तो वो होगा 15। और एक और चीज़ जो हमने देखी थी कि सीरीज़ में हर तीसरा नंबर, 6वां नंबर और 9वां नंबर वो होगा 35। तो आगे चलते हैं, देखते हैं 17 आ गया है हमारे पास, तो 17 में 2 ऐड करें तो आंसर होगा 19। तो अब हम अपने आंसर्स में देखें तो 19 किधर किधर आ रहा है। 19 आ रहा है ऑप्शन सी और डी में। इसका मतलब कि हमारे पास ए, बी और ई नहीं हो सकते। आगे चलते हैं, तो 19 के बाद हमारे पास आना चाहिए सीरीज़ के हिसाब से 35। तो हमारा जो कंप्लीट आंसर बनेगा वो होगा 19 और 35, जो कि हमें दिया गया है ऑप्शन सी में। तो इस सीरीज़ में जो मिसिंग 2 नंबर्स थे वो हैं 19 और 35। अगली एग्जांपल पे चलते हैं। एक और सीरीज़ हमें दे दी गई है जो 8 से स्टार्ट हो रही है। 8, 12, 9, 13, 10, 14, 11। और आंसर्स को देख के हमें पता लगता है कि हमने अगले 2 नंबर बताने हैं। तो अभी हम देखते हैं कि सीरीज़ में क्या हो रहा है। सबसे पहले आप पहले 2 नंबर को देखें, तो पहला नंबर है 8, दूसरा नंबर है 12, मीन्स कि 4 की एडिशन हुई है। आगे चलें तो 9, विच मीन्स कि 3 माइनस हुए हैं। इससे हमें एक बात तो क्लियर हो गई है कि इस सीरीज़ में पहली दफ़ा एडिशन होगी, दूसरी दफ़ा सब्ट्रैक्शन होगी। और इसी को मद्देनज़र रखते हुए हमने देखना है कि कितनी एडिशन होगी और कितनी सब्ट्रैक्शन होगी। वो जब हम आगे चलेंगे तो हमें अंदाज़ा हो जाएगा। तो चलिए देखते हैं। 8 और 12 4 जमा हुए हैं, फिर 9 आया है, मीन्स के 3 माइनस हुए हैं। आगे चलते हैं। 9 और 13 4 ऐड हुए हैं, 13 और 10 3 माइनस हुए हैं। फिर आगे चलते हैं। 10 में 4 ऐड हुए हैं और 14 में से 3 माइनस हुए हैं। तो मीन्स जो एडिशन और सब्ट्रैक्शन की सीरीज़ है इसमें एडिशन 4 की हो रही है और सब्ट्रैक्शन 3 की हो रही है। तो लास्ट में जो 3 की सब्ट्रैक्शन हुई थी इसके बाद हमने 4 इसमें ऐड करने हैं। तो ऐड करते हैं तो देखें 11 + 4 15। सेम वही केस, आप ऑप्शंस में जाएं, ए, बी, सी, डी, ई। सबसे पहले देखें 15 किधर आ रहा है। 15 आ रहा है ऑप्शन बी और डी में, मीन्स के इन्हीं दोनों में से कोई एक हमारा सही जवाब है। एडिशन हमने कर ली, आंसर आया 15। अब 3 हमने माइनस करने हैं, तो 15 - 3 होगा 12। तो इसका मतलब कि हमारा आंसर है बी, 15 और 12। नेक्स्ट सीरीज़ जो हमें दे दी गई है वो स्टार्ट हो रही है 42,
40, 38, 35, 33, 31, 28। अगर हम इस सीरीज़ को गौर से देखें और वही पुरानी लॉजिक इस्तेमाल करें तो हमें पता लगेगा कि 42 और 40 दो का डिफरेंस है, 40, 38 दो का डिफरेंस है, 38, 35 तीन का डिफरेंस है। इसका मतलब कि हमने पहले 2, फिर 2 और फिर 3 सब्ट्रैक्ट कराने हैं। और अगर हम यही लॉजिक नेक्स्ट अप्लाई करते हैं तो देखें हमें क्या मिलता है। 35 माइनस 2 33, माइनस 2 31, माइनस 3 28। नेक्स्ट अगली सीरीज़ में भी सेम लॉजिक लगेगी, -2, -2, -3, 28, -2, 26 एंड -2 24। सो हमारा जो आंसर है वो है 26, 24। नेक्स्ट एग्जाम्पल, अगेन हमारे पास एक सीरीज है 80, 10, 70, 15, 60। अगर हम इस सीरीज को देखें और पहले दो नंबर्स को देखें तो इनमें एज सच कोई रिलेशन नहीं है, लेकिन अगर हम इवन ऑड पोजीशंस को देखें तो हमें लॉजिक नज़र आएगा, हमें रिलेशन नज़र आएगा। जैसा कि 80, 70, 60 ये तीनों ऑड नंबर्स हैं और इनमें डिफरेंस है 10 का। 80 माइनस 10, 70 माइनस 10, 60, विच मीन्स जो नेक्स्ट नंबर आएगा वो होगा 50। नेक्स्ट अगर हम ऑड पोजीशंस को देखें तो वो है 10, 15 और नेक्स्ट जो होगा वो होगा +5, 20। और हमने एक ही नंबर बताना है जो हमारे पास आएगा 10, 15 और +5 करने से, और वो होगा 20। नेक्स्ट एग्जाम्पल, अगेन हमारे पास एक सीरीज़ है जिसमें हमें सिर्फ 3 नंबर्स दिए गए हैं और हमने चौथा नंबर फाइंड करना है। अगर हम देखें पहले दो नंबर्स को तो पहला है 1000, दूसरा है 200। इनका रिलेशन देखें तो इनमें प्लस माइनस की कोई लॉजिक नहीं लग रही, लेकिन अगर हम डिवीजन पे आएँ तो हमें पता लगेगा कि अगर 1000 को 5 से डिवाइड कर दिया जाए तो आंसर आएगा 200। अगेन अगर हम 200 को 5 से डिवाइड करते हैं तो आंसर आएगा 40। अगेन 40 को डिवाइड करें 5 से तो आंसर आएगा 8। अब आप ऑप्शंस पे जाएं और देखें 8 है कि नहीं। 8 मौजूद है, इसका मतलब जो इस सवाल में लॉजिक लगी थी वो थी हर नंबर को 5 से डिवाइड करना। नेक्स्ट एग्जांपल, अगेन हमारे पास सीरीज गिवन है। इसमें देखें स्टार्ट हो रही है 2, 1, 1/2, 1/4। इसमें हमें फ्रैक्शन की फॉर्म भी नज़र आएगी। इसमें देखें 2, 1, 2, 1 को अगर हम गौर से देखें तो 2 से 1 पे गया है, फिर 1/2, फिर 1/4। अगर हम 2 को 2 से डिवाइड कर दें तो हमारे पास 1 आ जाएगा। नेक्स्ट 1 को अगेन 2 से डिवाइड कर दें तो 1/2 आ जाएगा। अगेन 1/2 को फिर 2 से डिवाइड करें तो 1/4, विच मीन्स कि इस पे जो लॉजिक लग रही है हर नंबर को 2 से डिवाइड करना है। तो अगर हम 1/4 को मज़ीद 2 से डिवाइड करते हैं तो हमारे पास आंसर आएगा 1/8, जो कि हमारे पास है ऑप्शन। नेक्स्ट 2 क्वेश्चन है हमारे पास। इसमें पहली सीरीज देखें 0, 1, 3, 6, 10 और नेक्स्ट नंबर हमने निकालना है। ये बहुत सिंपल क्वेश्चन है। इसमें सिंपल एडिशन हुई है। 0 में 1 ऐड हुआ है, 1 आया है। 1 में 2 ऐड हुए हैं, 3 आया है। 3 में 3 ऐड हुए हैं 6, और 6 में 4 ऐड 10, विच मीन्स कि जो एडिशन हो रही है वो हो रही है 1, 2, 3, 4 और नेक्स्ट नंबर है 5। सो प्रीवियस नंबर में हमने ऐड करना है 5, तो 10 + 5 15 आंसर।
जो कि है ऑप्शन बी। नेक्स्ट सीरीज़ देखें, इसमें है 1, 1, 2, 3, 5 और नेक्स्ट नंबर हमने फाइंड करना है। इसमें एक चीज़ याद रखें कि सबसे पहले जो सीरीज़ ये स्टार्ट होगी, जो एडिशन स्टार्ट होगी, इसमें हमने ऐसा करना है कि जो हम 0 से स्टार्ट करेंगे। 1 में एडिशन हुई है 0 की तो आंसर आया है 1। नेक्स्ट 1 में एडिशन हुई है 1 की तो आंसर आया है 2। इसका मतलब कि नेक्स्ट नंबर आएगा जब आप प्रीवियस को उसमें ऐड करेंगे। तो 2 + 1 3, 3 + 2 5, 5 + 3 8, तो हमारा आंसर है 8। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, ये कुछ रिलेशनशिप के रिलेटेड है। इसमें देखें 9, 81, 13 और नेक्स्ट नंबर फाइंड करना है। अगर हम देखें 9, 81 कैसे बना है, तो दो तरीके हैं, या तो 9 को 9 से मल्टीप्लाई कराएं या 81 को 9 से डिवाइड कराएं। तो सेम यही केस अगर हम इस पे लगाएं तो ये आएगा 13 × 13। क्यों? क्योंकि 9 को 9 से मल्टीप्लाई कराया तो 81 आया। तो सेम यही केस 13 को 13 से जब मल्टीप्लाई कराएंगे तो आंसर आएगा 169। तो ये इसमें लॉजिक लग रही थी। नेक्स्ट और लास्ट एग्जांपल है हमारी 1:4 प्रोपोर्शन क्वेश्चन मार्क रेशियो 256। इसमें भी हमने लॉजिक देखनी है। तो सबसे पहले देखें 1, 4। अगर हम लॉजिक देखें तो 1 की पावर 1 4, 2 की पावर 2 4 आ गया। नेक्स्ट क्वेश्चन मार्क है। और ये 256 कैसे बना है? ये बना है 4 की पावर 4 से। इसका मतलब जो सीरीज़ है वो है 1, 2, 3, 4 और उनकी पावर्स भी 1, 2, 3, 4। तो क्वेश्चन मार्क में आना चाहिए 3 और उसकी पावर भी 3। और अगर हम ऐसे देखें तो 3 × 3 × 3 आंसर आता है 27, जो कि हमारे ऑप्शंस में मौजूद है। इसका मतलब कि जो आंसर है वो 27 है। उम्मीद है कि आज जो वर्बल टेस्ट में न्यूमेरिकल जो प्रॉब्लम्स हैं उनके बारे में आपको जो एग्जांपल्स देकर समझाने की कोशिश की है वो आपको समझ आई होगी। अगर यहाँ पे आपको किसी भी किस्म की कोई डाउट है या क्वेश्चन है तो आप अपने कमेंट्स में हमसे उनके बारे में क्लियर कर सकते हैं। हम आपको जवाब देंगे और आपके जितने भी डाउट्स हैं उनको क्लियर करने की कोशिश करेंगे। मज़ीद इसके ऊपर ISSB इब्तदाई टेस्ट और ख़ासकर वर्बल टेस्ट के बारे में जो आने वाले दिन हैं हम उनमें नए क्लिप्स बनाएंगे। आप हमें फॉलो करते रहें ताकि आप इससे ज़्यादा से ज़्यादा मुस्तफ़ीद हों। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।